चाचा चौधरी और राका का इंतकाम पार्ट 6। राका के मजबूत हाथों ने तने से प्रहार करना शुरू कर दिया और पुल टूटना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में एक्सप्रेस ट्रेन आती दिखाई दी। मैं छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहा हूँ। ये मेरा बिजनेस टूर है। तभी ट्रैक पर वो चलती ट्रेन यकायक हवा में नीचे पानी की ओर गिरती है। ओह, ये क्या? गाड़ी पुल से नीचे जा रही है। कूदो कूदो। और रेल पानी में गर्क हो जाती है। राका के वहशी ठहाके एक बार फिर हवा में गूंजने लगते हैं। सारे के सारे पानी में दफन हो गए। अब आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा आगे जाने पर, रोमी, मैंने बर्थडे केक खरीद लिया है। मैंने साड़ी और कुछ कपड़े खरीदे हैं। उन सब की नजर राका पर पड़ती है। हैं? राका, भागो! वह सबको मार डालेगा। बचाओ! और जान बचाने के लिए भगदड़ मच जाती है। लोग आखिर भागते कहाँ? राका की तलवार उन पर बरस पड़ी। ओह, मेरा बाजू! और राका एक कस्बे से दूसरे कस्बे सबको उजाड़ता चला गया। चाचा चौधरी और साबू का हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता है। नीचे शहर जल रहा है। लगता है राका पिंजरे से आजाद हो गया है। तभी चाचा चौधरी की नजर राका पर पड़ती है। हाँ, वह रहा शैतान। शहर के बाहर ही मिल गया। शायद अपना काम करके रुखसत हो रहा है। राका की नजर भी उन दोनों पर पड़ जाती है। नीचे उतरो कायरो। मुझसे कब तक छुपते रहोगे? तुम समझते हो कि आसमान में तुम सुरक्षित हो, क्योंकि वहाँ मैं नहीं पहुँच सकता। पर जान लो, जब तक तुम नीचे नहीं उतरोगे, मेरी तलवार लोगों को काटती रहेगी। तभी राका की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। सारी रात बुखार चढ़ा रहा। जाकर अस्पताल से दवाई ले आऊं। बुढ़िया, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राका तेरे सारे कष्टों का निवारण कर देगा। ये देखकर साबू हेलीकॉप्टर से ही कूद पड़ा। बीमार औरत को मारना चाहता है? मैं आ रहा हूँ। हवा में नीचे आते साबू का वार दुगनी ताकत से राका के सीने पर पड़ा। राका और साबू एक बार फिर आमने सामने। अब तक तुम कोई ना कोई चाल चलकर बचते रहे, लेकिन आज तुम्हारा अंतिम दिन है। मुझे भी आज तुम्हें ठिकाने लगाना है। तभी राका साबू पर वार कर देता है। ओह, बच गया। राका जब नाराज होता है तो धरती के सारे प्राणी कांप उठते हैं। राका एक बार फिर साबू पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर देता है। आखिर कब तक बचोगे? मैं थक चुका हूँ, परंतु चूका नहीं कि उसकी तलवार ने मेरा सिर धड़ से अलग किया नहीं। तभी चाचा चौधरी हाथ में जादुई बोतल और पेचकस लिए राका की ओर बढ़ते हैं। ये शैतान तो साबू पर वार किए जा रहा है। ये पेचकस राका का शायद कुछ ध्यान बटा सके। चाचा चौधरी ने पूरे जोर से पेचकस राका के पैर पर दे मारा और राका आग बबूला हो उठता है। चल हट! दो शेरों की लड़ाई में मच्छर का क्या काम? चाचा चौधरी राका के वार से हवा में उड़ते हुए सूखे घास की ढेर पर जा गिरा। ओह, वो जादुई बोतल घास फूस में कहाँ खो गई? उसे ढूंढना जरूरी है। इस बार राका की तलवार साबू के कंधे को तराशती हुई चली गई। कंधे से खून बह निकला। जख्मी शेर की तरह साबू गुस्से से पागल हो गया। और जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। साबू का एक जबरदस्त घुसा। ये लो बाया। मेरा कंधा जख्मी करने के लिए, और ये रहा दाया। राका चक्कर खाकर चित हो गया। साबू राका को सर के ऊपर उठा लेता है। चाचा जी, बोतल लाओ। इस जंगली जानवर को बंद कर दें। इधर चाचा चौधरी, अरे वो कमबख्त तो मिल ही नहीं रही। जल्दी ढूंढिए चाचा जी। इस भारी भरकम को मैं ज्यादा देर तक उठाए नहीं रख सकता। तभी राका को होश आ जाता है। मुझे नीचे उतारो। इधर चाचा चौधरी को बोतल मिल जाती है।
आहा, मिल गई नानी माँ की जादुई बोतल। चाचा चौधरी तुरंत उस बोतल का कॉर्क खोलकर साबू की ओर दौड़ लगाते हैं। साबू, मैं आ गया, फेंको उस पिशाच को। साबू राका को बोतल की ओर फेंक देता है। लो। राका का हाथ बोतल अंदर खींच लेती है। हाथ बोतल में प्रविष्ट कर गया, बाकी शरीर भी अंदर आ रहा है और कुछ ही क्षणों बाद मुझे बाहर निकालो। बोतल के अंदर बंद राका चिल्लाने लगता है। मुझे बाहर निकालो। अब आप अंदर ही तशरीफ रखेंगे। चाचा जी, इस बोतल का क्या किया जाए? मेरे ख्याल से गड्ढा खोद कर इसे गाड़ दिया जाए। जमीन के अंदर होगी तो इसका कॉर्क नहीं खुलेगा और ना ही राका फिर कभी बाहर आ सकेगा। कुछ ही मिनटों में गड्ढा खोद दिया गया। बस साबू, काफी है। और चाचा चौधरी ने राका को बोतल समेत गड्ढे के अंदर फेंक दिया। जाओ राका, तुम जिंदा रहोगे पर जमीन के नीचे, जहां तुम किसी को कष्ट न दे सको। मुझे बाहर निकालो। गड्ढे पर मिट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी गई। चलो घर चलें, तुम्हारी चाची हमारा इंतजार कर रही होंगी साबू। और चाचा चौधरी और साबू घर की तरफ चल दिए। आज पूरे शहर की रौनक ही कुछ अलग थी। माँ, आज दिवाली नहीं है, फिर भी घरों में दिए क्यों जलाए गए हैं? क्योंकि जालिम राका को जमीन में गाड़ दिया गया है।